हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। इस गर्मी में हमें फल ज़रूर खाना चाहिए, पर हमारे बच्चे फल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर आपके भी बच्चे फल खाना पसंद नहीं करते हैं तो ये टिप्स अपना कर आप बच्चों को फल खिला सकते हैं। जैसे कच्चा आम, इस गर्मी में हमें कच्चा आम तो ज़रूर खाना चाहिए। कच्चा आम खाने से हमें लू नहीं लगती है। और बच्चे तो बिल्कुल भी कच्चा आम खाना पसंद नहीं करते हैं। और तरबूज भी हमें इस गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज में बहुत सारा पानी होता है। तो आप तरबूज ज़रूर खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। पर अगर आपके बच्चे इसी तरह तरबूज को खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप तरबूज को बच्चों को खिला सकते हैं। तो पहले क्या कीजिएगा, तरबूज की इस तरह से तरबूज को पहले काट लीजिएगा। तो हमने तरबूज को काट लिए हैं और इसकी जो बीज है इसको हम निकाल लेंगे। इसकी बीज को निकल कर तरबूज को हम ऐसे जो तरबूज है उसको काट लेंगे और इसकी छिलका को अलग कर लेंगे। इस तरह से अगर आप तरबूज बनाएंगे या तरबूज को बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ही खुशी होकर तरबूज खा लेंगे। तो चलिए इसे हमें क्या बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो हमने सारे तरबूज को निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरबूज को लेंगे और एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। और मिक्सी के जार में डालकर तरबूज को महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और दूसरी ओर हमने देखिए आम को भी इस तरह जलाने के लिए गैस के ऊपर रख दिए हैं। और आम देखिए हमारा अच्छी तरह जल भी गया है। तो इस तरह से अगर आम खाएंगे आप तो आपको लू बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये हम क्या बना आपको बाद में बताती हूँ, पर उससे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें देंगे साबुत सौंफ 1 चम्मच, साबुत जीरा 1 चम्मच और 10-12 काला मिर्च, और अच्छी तरह इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो जब इस तरह ड्राई रोस्ट हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। और दूसरी ओर हमारा जो तरबूज है वो भी अच्छी तरह पेस्ट बन गया है। तो अब हम इसको मिक्सी के जार से अलग बर्तन में निकाल लेंगे और एक छोटा सा मिक्सी का जार लेंगे और ये मसालों को हम पीस लेंगे। बिल्कुल महीन तरीके से मसालों को पीस लेंगे। और दूसरी ओर हमने कुछ पुदीना के पत्ते लिए हैं। ये पुदीना के पत्ते भी गर्मी में खाना बहुत ही अच्छा है। तो इस पुदीना के पत्ते को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा पानी देकर इस तरह से पीस लेंगे। तो चलिए ये दोनों चीज़ को साइड में रखते हैं। और जो आम है देखिए बिल्कुल अच्छी तरह सीज गया है और चारों ओर ये अच्छी तरह से जल भी गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आम को गैस से निकाल लेंगे और एक अलग बर्तन में डालकर आम को ठंडा कर लेंगे। और आम जब ठंडा हो जाए तब हम आम को इस तरह से छिलके से अलग कर लेंगे। और आम की जो बीज है उसको भी हम अलग कर लेंगे। आम की ये जो सास है इसको भी हम इसको ही हम लेंगे और बाकी चीज़ को हम फेंक देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से सारे आम को हमने निकाल लिए हैं, आम की सांस को। और ये आम को हम अब छान लेंगे। इससे जो ये कालापन है वो निकल जाएगी। तो चलिए आम को छान लेते हैं। और इस तरह अगर आप आम को बनाएंगे, कच्चे आम को, तो बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। आप समझ ही चुके होंगे मैं ये शरबत बना रही हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ एक प्लेट में थोड़ा सा नमक लूँगी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। इसे करेंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी होकर ये शरबत खाएंगे। तो दोनों ग्लास लेंगे और दोनों ग्लास को उल्टा कर इस तरह नमक और मिर्च को लगा देंगे जिससे एक डिजाइन बन जाएगी। अब हम 2 ग्लास में
पिसा हुआ चीनी डाल देंगे। तो मीठा आप आपके ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे और जो हमने मसाला भून कर रखे हैं, पीस कर रखे हैं, उसी मसालों को थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और ये हम तरबूज की जो जूस है उसको डाल देंगे। इस तरह से अगर आप बच्चों को ये तरबूज की जूस खिलाएंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी होकर खाएंगे, क्योंकि इसकी जो कलर है वो देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चों को तो ये रेड कलर बहुत ही पसंद होती है। तो इस तरह से अगर आपके बच्चे तरबूज नहीं खाना पसंद करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये तरबूज की शरबत या तरबूज की जूस बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, जो गर्मी के लिए बहुत ही ज़रूरी है तरबूज खाना। इसे आप इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जिससे बच्चे देखकर बहुत ही खुशी हो। आप चलिए जो हम आम की जूस निकल कर रखे हैं उसकी भी शरबत हम बना लेते हैं। तो 2 ग्लास को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और ग्लास को तैयार करके अब हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम जो मसाला पीस कर रखे हैं उस मसालों को थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें हम ऐड करेंगे और जो पुदीना के पत्ते को हमने पीस कर रखे हैं उसको थोड़ा 1 ग्लास में डालेंगे और 1 ग्लास में खाली आम की जूस डाल लेंगे। तो ये पुदीना की भी जूस हो गई है और आम की भी जूस हो गया है। आप जिसे चाहें इसे आप खा सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर आप बच्चों को खिलाएंगे आम का जूस तो बच्चे बहुत ही खुशी होकर खाएंगे, क्योंकि ये जो आम का खट्टा मीठा जूस है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप भी खा सकते हैं, आपके बच्चों को भी खिला सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से इस तरह बर्फ़ की टुकड़े को भी आप डाल सकते हैं, जो खाने में ठंडी ठंडी लगे और बहुत ही टेस्टी लगे। तो अगर आपके बच्चे फल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह आप शरबत या जूस बनाकर बच्चों को खिलाएं। इस गर्मी में ये खाना बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये शरबत या जूस खाना। इस झाड़ू से तो हम डेली ही घर को क्लीन करते हैं और घर को क्लीन करने के बाद ये झाड़ू को भी हम डेली धोते हैं और झाड़ू को डेली धोना भी चाहिए। पर धोने के बाद भी आप देखिएगा झाड़ू में बहुत सारा गंदगी रह जाती है, जो धोने से बिल्कुल भी नहीं जाती है। अगर आपके झाड़ू में भी इस तरह गंदगी रह जाती है तो आप क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा एक कंघी और इस कंघी से आप झाड़ू को अच्छी तरह से कंघी कर लीजिए। झाड़ू में जितने भी गंदगी है सारे गंदगी कंघी करने के बाद चलाएगा नीचे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको कंघी करना है और आप देखेंगे झाड़ू में जितना भी छोटे छोटे बाल है वो सारे निकल आएंगे। ये जो छोटे छोटे बाल है झाड़ू में लग जाती है, जो धोने से बिल्कुल भी नहीं जाती है। पर अगर आप इस तरह से कंघी करेंगे तो ये सारे बाल झाड़ू से निकल जाएंगे और झाड़ू आपका बिल्कुल पहले की जैसा या नए के जैसा साफ सुथरा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने झाड़ू को कंघी कर ली हूँ और देखिए कितना सारा जो छोटे छोटे बाल हैं या छोटे छोटे मैल हैं वो निकल आया है। आप देख सकते हैं फ्लोर को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएंगे तो आपको दिखने भी लगेगा झाड़ू से कितना सारा जो छोटे छोटे बाल है वो निकल आ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से झाड़ू को साफ कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। देखिए ये कितना गंदा है झाड़ू में और ऊपर से आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा इस तरह गंदा है झाड़ू। और अगर आप डेली झाड़ू को धोते हैं और थोड़ा सा बरसात के कारण आपके झाड़ू में थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल, जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या कीजिए इस तरह थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, किसी भी पाउडर ले लीजिए और इस तरह पूरे झाड़ू में थोड़ा सा पाउडर को डाल दीजिए। इससे आपके झाड़ू में अगर थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा है जो धोने के कारण कई समय आता है, तो इस तरह से अगर आप पाउडर में झाड़ू को थोड़ा सा लपट लेंगे तो झाड़ू में एक सुगंध आएगी और जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल चला जाएगी। तो इस तरह से
उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स सबको अच्छी लगी है और अगर आपको टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।